Hello, hello everyone. I am Jeevan Singh. Thank you for watching my YouTube channel. And दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेम और रिश्ते के बीच में क्या संबंध होता है। दोस्तों, रिश्ता हमेशा हमारे देह से उठते हैं और प्रेम हमेशा हमारी शुद्ध चेतना से आविर्भूत होते हैं। दोस्तों, यानी जो रिश्ते हमारे देह से उठते हैं, यानी कि हमारे शरीर के जो डीएनए में विद्यमान होते हैं, यानी जो हमारे शरीर की जो वृत्तियाँ होती है, यानी कि जो हमारी जो पूर्वाग्रह कहना चाहिए, ये हमारे शरीर के डीएनए में ही उपस्थित होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं के कारण हमारे अंदर मतलब जो प्राकृतिक गुण उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों, इसी को हम तमोगुण भी कहते हैं। दोस्तों, प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो दोस्तों, और प्रकृति के दोस्तों इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि दुर्गा सप्तशती जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें एक जो 3 गुण यानी प्रकृति माता यानी देवी का पाठ करते हैं। उसमें देवी यानी दुर्गा सप्तशती को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देवी को 3 रूपों में कैटेगरी में 3 रूपों में बताया गया है। तमोगुण की जो देवी होती है उसको महाकाली कहते हैं, रजोगुण की जो देवी होती है उनको महालक्ष्मी जी कहते हैं, और सतोगुण की जो देवी होती है उसको माँ सरस्वती कहते हैं। तो दोस्तों, और हमारे अंदर जब हमारे डीएनए के अंदर जब हमारा जब प्रेगनेंसी स्टे होती है, तो दोस्तों हमारे अंदर बच्चे के डीएनए में एक वृत्तियों का पूरा पुंज समाया हुआ होता है। और दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं कि मतलब देवी का यानी प्रकृति के गुण, यानी जो महामाया देवी के गुण। तो यानी जन्म जब होता है तो हमारा उस महामाया वृत्तियों के रूप में ही होता है, क्योंकि दोस्तों वो जो प्रकृति की जो गुण है वो एक देवी का ही रूप है। इसलिए दोस्तों, प्रकृति में अवगुण सद्गुण सारे गुण होते हैं, और इन तीनों गुणों को जो रिप्रेजेंट करती है दुर्गा सप्तशती के अनुसार, जैसा हमने चर्चा की है कि माता काली तमोगुण को प्रेजेंट करती है, और रजोगुण की प्रवृत्ति को माँ लक्ष्मी जी प्रकट करती है, और सतोगुण को माँ सरस्वती के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से, और ये जो हमारे अंदर जो तमोगुण की वृत्ति में जो षट रिपु पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, मात्सर्य। दोस्तों, ये 6 प्रकार की वृत्तियाँ होती है, और न जाने इनसे कई प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो तमोगुण होता है, इसमें जो यानी देह में जो कर्ता भाव जो होता है वो कर्ता नहीं होता है, यानी अकर्म होता है। यानी प्रकृति के स्वतः क्रिया के कारण हमारे अंदर यानी शरीर और इंद्रियों के कारण ही स्वतः क्रियाएँ होती है, यानी इसमें गति होती है। गति के कारण हमारी इंद्रियाँ और यानी हमारा शरीर और इंद्रियाँ काम करने लगती हैं। तो दोस्तों, इसको हम यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसमें क्रियाएँ होती हैं, कर्ता भाव नहीं होता, यानी जो हमारा जो मैं वाला जो सेंस होता है, यानी अहम का भाव विद्यमान नहीं रहता। दोस्तों, हम इसको और इसमें पूरी तरह से एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, इसको हम अपने एक विज्ञान के साइंस के लेवल पर भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में अंतस्रावी तंत्र बोलते हैं। और दोस्तों, ये हमारे हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियों का निर्माण करता है, यानी हमारे जो हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियों से इस एड्रेनल सिस्टम का बनता है कहना चाहिए, जो हमारे अंदर हमारे उठने वाले विचार, भावना, इमोशन, एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से, और जब इसका संबंध दोस्तों हमारे ब्रेन में एक 3 पार्ट होते हैं। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है एनिमल ब्रेन, जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों, जब ये ब्रेन हमारे इस ब्रेन में हमारी वास्तविक वृत्तियाँ और हमारी आदतों का नियंत्रण होता है। दोस्तों, एक दूसरा ब्रेन होता है जिसको लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, इसमें हमारे इमोशन और एक्शन को कंट्रोल करता है। और एक होता है फ्रंटल लोब, जिसमें हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे अंदर हैबिट और पासिव वृत्तियाँ यानी हैबिट और टेंडेंसी और एक्शन, इमोशन एंड थिंकिंग ब्रेन होते हैं।
और दोस्तों हमारे थिंकिंग ब्रेन के आगे एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन होता है, जिसको कहना चाहिए, जिसके कारण जिसकी वजह से ही हम यानी पशु से हम भिन्न हुए। और दोस्तों ये ब्रेन हमारे अंदर मतलब जो हमारी अवेयरनेस को दर्शाता है, जिसके कारण हम इस ब्रेन के कारण हम अवेयर हो पाते हैं, यानी हमारे अंदर अवेयरनेस जागृत होती है। हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के हम देख सकते हैं, हम जो कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम हमारे इमोशन, एक्शन, बिहेवियर और थिंकिंग पावर इसी ब्रेन से संचालित होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जब हम एक पाश्विक वृत्ति, तमोगुण की वृत्ति में जीते हैं, तो हमारा जीवन भी एक पशु के तल के तरह हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कहना चाहिए, जब हमारे अंदर जब ये वृत्तियाँ हावी होती, तो न जाने किस प्रकार से हमारे अंदर एक कर्म उठने लगते हैं और हमारे रिश्तों के बीच में एक मतलब वाद विवाद का पैदा हो जाता है। यानी जैसे पिता पुत्र के बीच में लड़ाई हो जाती है, जैसे किसी लोभ को लेके, किसी प्रॉपर्टी को लेके। ये यदि हमें इन वृत्तियों का ज्ञान नहीं होता, यदि हम हमारे अंदर से उठने वाले, यानी हमारा जब आत्मावलोकन नहीं हो पाता, तो आत्मावलोकन का मतलब होता है कि हमारे अंदर से जो कर्म आविर्भूत होते हैं, यानी कि हमारे शरीर से उठ रहे हैं या हमारे मानसिक विचारों से उठ रहे हैं, तो ये कर्म को हमें देखना पड़ता है। तो दोस्तों जब भी हमारे कर्म यदि वृत्तियों के लेवल पर उठ रहे हैं, जैसे लोभ की वृत्ति, लोभ लालच की वृत्तियों के कारण कई बार पिता पुत्र में लड़ाई हो जाती है, भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाती है। और दोस्तों इसी की वजह से, लोभ की वजह से एक देश दूसरे देश से हिंसा करने लग जाता है। हम दोस्तों में ही कई बार ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति होने के कारण झगड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों देह का रिश्ता खून का रिश्ता होता है, और ये रिश्ता यानी पारिवारिक रिश्ता, ज़्यादातर पे हम उसको पारिवारिक रिश्ता ही कहते हैं। तो पारिवारिक रिश्तों में भी, हमारे देह के रिश्तों में भी ये वृत्तियाँ जब हावी होती है, तो हमारे बीच में भी रिश्तों में खटास आने लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ब्रेन यानी जो हमारे रिश्ते देह के ऊपर डिपेंड करते हैं, और यदि हम इनको अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमारे आपसी संबंधों के बीच में मतलब खटास होने की संभावनाएँ कम हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम समझते हैं कि जो हमारे जो रिश्ते होते हैं वो यानी मेंटल स्टेट पे कैसे होते हैं, यानी मानसिक रूप से हम किस प्रकार से रिश्ते बनाते हैं। दोस्तों ये रिश्ते हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, यानी जब भी हमारी ज्ञानेंद्रिय आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट होती है, तब जिस वस्तु को देखती, जैसे आँख किसी वस्तु को देखती है, उससे कनेक्ट होती है, उसके कारण उसके विचार होते हैं। हमारे कान किसी वस्तु को सुनते हैं, तो उसके कारण विचार प्रकट होते हैं। हमारी नाक किसी चीज़ का स्मेल लेती है, उसके कारण विचार प्रकट होते हैं। हमारी स्किन किसी चीज़ का स्पर्श लेती है, उसके कारण विचार प्रकट होते हैं। हमारी वाणी किसी चीज़ को बोलती है, उसके कारण विचार प्रकट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर विचारों के कारण हम कई चीज़ों से संबंध बनाते हैं। दोस्तों जैसे हमारे विचारों के कारण हम प्रकृति के जो 5 फंडामेंटल्स एलिमेंट होते हैं, उनके बीच में रिश्ते बनाते हैं। जैसे चाँद सूरज के बीच में ये रिश्ते बनाते हैं। हम उनसे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के बीच में रिश्ते बनाते हैं। कई भौतिक वस्तुओं के बीच में हम अपने रिश्ते डेवलप करते हैं दोस्तों। और जो मानसिक स्थिति जो होती है, इसमें ज़्यादातर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही दूसरों से विचारों के माध्यम से रिश्ते बनाते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि हम संसार में प्रकृति में एक कामना करते हैं, और हम अपने विचारों के आधार पर ही हम अपने भगवान को निर्मित कर लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हम कुछ संसार से हमें भौतिक वस्तु मिल जाए, हमें धन दौलत मिल जाए, हमारे घर में मतलब सुख शांति आए। इसके लिए हम लोग प्रकृति में अपने मन के द्वारा ही निर्मित भगवानों की पूजा करने लगते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर मतलब यानी विचारों के आधार पे हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं कि जिसको हमें उच्चतम धाम मिल जाए, उच्चतम चीज़ मिल जाए। लेकिन दोस्तों उसको कहते हैं कि जब सकाम कर्म जब होता है, सकाम जब सुमिरन करे तो पावे उच्चतम धाम। तो इस प्रकार दोस्तों हम मानसिक रिश्तों से भी यानी मानसिक रिश्तों के ऊपर भी हमें मानसिक तौर पर जब हम विचारों के द्वारा जब रिश्ते डेवलप करते हैं, तो हमें सुख, धन, दौलत, संपूर्ण ऐश्वर्य तो मिल जाता है, लेकिन हमें वो प्रेम का आनंद नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों जब भी रिश्ते जो होते हैं वो एक रासायनिक केमिकल्स प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों कभी भी 2 रासायनिक क्रियाएं जब होती है तो उनके बीच में एक रिएक्शन होता है। तो वैसे दोस्तों जब भी हमारे रिश्तों में कब क्या दरार आ जाए इसका कुछ भी ये नहीं होता, क्योंकि रिश्तों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हम किसी भी चीज़ में अवेयर नहीं हो पाते, तब हमारे रिश्तों में खटास आने लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो मतलब हमारा यदि
अवेयरनेस यदि रिश्तों के पीछे अच्छी न रहने के कारण हमारे बीच में टकराव होने लगे। तो दोस्तों हमने इसको समझा कि मानसिक तल पे हमारे रिश्ते होते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तों का संबंध देह से होता है, और देह में यानी शारीर के रूप में और मेंटल लेवल पे देह के रिश्ते होते हैं। दोस्तों अब जो हमारे अंदर जो होते हैं, जो प्रेम के रिश्ते क्या होते हैं दोस्तों, प्रेम हमेशा विशुद्ध चेतना से आविर्भूत होता है। और दोस्तों इसमें कर्ता यानी जो निष्काम भाव से उत्पन्न होता है, यानी इसमें कर्ता भाव नहीं होता। इसमें जो भी कर्म होते हैं वो स्वतः होते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से कर्म उठते हैं दोस्तों। और निष्काम कर्म जो निष्काम कर्म योगी जो होता है वो प्रकृति के तीनों गुणों से गुणातीत रहता है, और वो निस्वार्थ होकर ही मतलब लोगों के लिए सेवाएं करता है। खासतौर पे दोस्तों इस यानी जो निष्काम कर्म योगी होता है, जो व्यक्ति जो निम्नतम चेतना के में है, या तमोगुण में या रजोगुण में है, क्योंकि तमो या रजोगुण के व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाने के लिए वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी प्रेम का संबंध हमारे आत्मा से होता है, यानी कि प्रेम का संबंध श्री कृष्ण से होता है, यानी सत्य से होता है दोस्तों। यानी प्रेम का संबंध हमारे आनंद से होता है, शांति से होता है, करुणा से होता है, विवेक से होता है दोस्तों। इसलिए हमारे कभी जब हमारा संबंध इन सब चीज़ों से होता है तो हमारे बीच में अवेयरनेस एक फुल्ली अवेयर होती है, इसलिए हमारे रिश्तों में कभी खटास होने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों हमें हमेशा हमारे जीवन में प्रेम के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए, और प्रेम के रिश्ते बनाने के लिए हमें अपने हमेशा रिश्ते यानी जो रिश्ते देह और मानसिक के तल पे निकलते उनके प्रति हमें अवेयरनेस रखना चाहिए। क्योंकि मैंने दोस्तों बताया कि हमारे अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन होता है, जो हमें अवेयरनेस के लिए ही बनाया हुआ है। यदि हम उसकी प्रैक्टिस करें, एक शांति से बैठे आने वाले विचारों को देखें, या जब भी हम अपने विचार यानी हमारे अंदर के जो विचार किस केंद्र से उठ रहे हैं, क्या वो देह के भाव से उठ रहे हैं, क्या वो मानसिक पटल से उठ रहे हैं, ये विचारों का अवलोकन हमें करना होता है, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा कि मतलब जो हमारे जो रिश्ते और प्रेम के बीच में संबंध दोस्तों हमारे रिश्ते जो होते हैं वो हमेशा देह से होते हैं, और प्रेम हमेशा शुद्ध चेतना से होता है। दोस्तों तमोगुण प्रकृति के हमने तीनों गुणों की चर्चा की, तमोगुण रजोगुण दोस्तों। रजोगुण में हमेशा सकाम कर्म होता है, यानी कामनाओं के लिए ही ये कर्म किया जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों प्रेम, ये सत्वगुण प्रधान होता है, और ये 3 गुणों से गुणातीत होता है, और इसी में निष्काम भाव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रेम और रिश्ते के बीच में संबंध देखा। आई थिंक दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।